क्या दिन हालेलुया। वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से परमेश्वर को स्वागत करते हैं। आज का वचन है यूहन्ना 18 का 36 वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का टॉपिक है मसीह का जो राज्य है संसार का नहीं है, वह स्वर्ग का राज्य है। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हालेलुया। और यहाँ फिर भी पिलातुस उससे कहता है, यीशु ने उत्तर दिया है कि तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया है, इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ, और जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। उसने जवाब दिया कि सत्य क्या है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 के बारे में कि यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। और वह तो देखेंगे कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 8 के 32 में तो वो परमेश्वर जो है, जो हर एक जन आज पता है यीशु मसीह की सच्चाई को सुनकर वो सच्चाई के मार्ग पे आ रहे हैं, तो पता है लोगों को क्या हो रहा है, उसे जलन हो रही है। लोग उन्हें पता है क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जैसा भी हम मरकुस 15 के पहले के 15 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और शुभ समाचार पर विश्वास करो। तो आज जो लोग शुभ समाचार पर विश्वास कर रहे हैं और जो लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं, आज वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो लोगों को पता है उनसे क्या हो रही है, उन्हें जलन हो रही है और वो नहीं चाह रहे कि परमेश्वर का राज्य आए। लेकिन जो मनुष्य का राज्य नहीं है, जो परमेश्वर का राज्य है, और परमेश्वर का राज्य को कोई रोक नहीं सकता। जैसे हम उसको उदाहरण में देखेंगे कि यीशु ने कहा मेरा राज्य संसार का नहीं। उसने यह स्वीकार किया कि वे राजा था, परंतु वैसे राजा नहीं जो पिलातुस सोच रहा था। यदि वे कोई संसारिक राजा होता तो वह रोम लोगों के साथ एक संसारिक राजा की तरह बलपूर्वक लड़ाई करता, परंतु उसका राज्य कोई संसारिक राज्य नहीं वरन आत्मिक राज्य था। उसे संसार के हथियारों के साथ लड़ने की जरूरत नहीं थी। यीशु का राज्य परमेश्वर का राज्य था। जैसा भी हमने पढ़ा मरकुस पहले के 15 में कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ। तो आज लोग मन फिरा रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। और जो पिलातुस ने फिर उसे समझाया कि कितना मूर्खपूर्ण बात थी कि संसार का राजा था और क्या खुद भी अपने राजा को पकड़ना और उसे मार डालने का प्रयास कर रहे थे वास्तव में। और पिलातुस ने कहा तू राजा है। यीशु ने उत्तर दिया तेरा ये कहना सही है कि राजा हूँ। यीशु ने सचमुच राजा था और वही रोम साम्राज्य पर भी बड़े राज्य का वे राजा था। और सचमुच यीशु को इस राज्य की गवाही देने के लिए इस संसार में भेजा गया था। परमेश्वर का राज्य सच्चा राज्य है। केवल यह एक राज्य है जो हमेशा स्थिर रहेगा। इसे सत्य के बारे में गवाही देने के लिए इस संसार में इस पृथ्वी पर आया। जो लोग सत्य में हैं, जो लोग सत्य के पक्ष में हैं, वे यीशु की बातें सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह खुद सत्य है। वो सत्य क्या है कि कोई व्यक्ति सत्य को कैसे जान सकता है। एक व्यक्ति कहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है, और कौन बता सकता है कि सत्य क्या है। लेकिन यीशु चाहता है, यीशु चाहता तो बता सकता था कि सत्य क्या है, क्योंकि यीशु खुद ही एक सत्य था और वो अनुग्रह और सत्य से भरपूर था। यूहन्ना पहले के 14 में इसके साथ ही उसने परमेश्वर के वचन को जो सत्य है, उसने अविश्वासी व्यक्ति कहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सत्य मालूम नहीं। यीशु कहता है मुझे पर विश्वास करो, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें संतुष्ट करेगा। भी जैसे हमने 8 के 32 में पढ़ा, तो वो परमेश्वर जो है जब हम सत्य को ग्रहण करते हैं और हम सत्य मार्ग पर चलते हैं तभी प्रभु हमारे साथ है। और यीशु से
पूछताछ करने के दौरान वह सत्य को जान सकता था, इसलिए उसने ऐसे बातें पूछी कि मतलब सत्य है क्या। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है सत्य मैं हूँ, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और तुम्हें आज़ाद करेगा। और तो आज हम आज़ाद हैं, जितने लोग मसीह पर विश्वास करा आज वो सारे आज़ाद हैं। और आज सारे जितने विश्वासी लोग हैं आज वो सारे देखो किस किस से आज़ाद है, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, परेशानियों से। आज उसे तो शत्रु को क्या लग रहा है, शत्रु को ये लग रहा है कि मतलब मैं किसको फाड़ खाऊं। लेकिन परमेश्वर का राज्य इतना बड़ा है कि मतलब इस संसार में भी परमेश्वर का राज्य नहीं समझ सकता, क्योंकि वो परमेश्वर शत्रु से बड़ा है जो लोगों के जीवन में। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए कि यीशु मसीह का जन्म होना एक मामूली बात नहीं थी। वो संसार का राजा होने के लिए नहीं आया था, वो एक स्वर्गीय राज्य के लिए, जो लोग स्वर्गीय राज्य की बात जो रहे थे वो उनके लिए आया था। जो सत्य को जानना चाह रहे थे यीशु मसीह उनके लिए आया था। और जितने लोगों ने सत्य को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र और आजाद कर दिया। आज वो हर शैतानी बंधन से, हर दुष्ट आत्माओं से, हर परेशानी से, हर बीमारी से वो लोग आजाद है। लेकिन थोड़ी सी परेशानी आती है, कोई बात नहीं है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है हमारे हृदय में वास करता है, संसार में नहीं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो समझ लो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब इस संसार का राज्य हमारे जीवन में आ गया, यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया था। हर साल यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, तो कुछ जो नए विश्वासी लोग हैं ना उनके लिए कि वो सत्य को जान सके और वो सत्य मार्ग पर चल सके। तो इसीलिए हर जगह यीशु मसीह का शुभ समाचार प्रचार हो रहा है, ताकि बहुत सारे लोग मतलब इस दुष्ट आत्माओं से, बंधनों से आज़ाद हो जाएं और वो यीशु मसीह पर विश्वास करें और वो सत्य को जाने कि सत्य क्या है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करो बच्चों, आप भी प्रार्थना करो हमारे साथ मिलकर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सचमुच पिता तेरा राज्य इस संसार का नहीं पिता, आप तो स्वर्गीय राजा और प्यारे पिता परमेश्वर। जो जितने लोग स्वर्गीय राज्य की बात जो रहे खुदावन, सचमुच आपने उन्हें स्वतंत्र और आज़ाद कर दिया पिता। उसने सत्य को जाना, उन्होंने यीशु मसीह को जाना खुदावन। आज ऐसे लोगों के जीवनों में आप जन्म लेना खुदावन, जिन्होंने आपको नहीं जाना और आप पर विश्वास कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जो लोग आप पर विश्वास करते हैं वो सत्य को जानते हैं मेरे खुदावन। तो अपने बच्चों पर दया और रहम करना कि उनके लिए आने वाला साल खुशियों भरा साल और बरकतों से भरा साल हो पिता। और ये महीना भी जाते जाते बड़ी बरकतों से भरा हो उन लोगों के लिए जो आपसे प्रार्थना करते हैं। और जो लोग विश्वास कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके भी लिए जो खुदावन आशीष और बरकत और भरा महीना हो मेरे खुदावन, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। जितने लोगों ने आपको पूरे साल बाट जोई है पिता, वो कभी लज्जित नहीं होते पिता। सबकी सहायता, सबकी मदद आप है मेरे खुदावन। इतने लोगों की कमी घटी रह गई है पिताजी, इसी महीने में उस कमी घटी को आप पूरा कर दीजिए खुदावन, कि आने वाला साल उनके लिए खुशियों और आशीषों से, बरकतों से भरा हो मेरे खुदावन। में सबकी चिंता फिक्र, सबका बोझ आपके ऊपर डालती कि आपने भी अपना बोझ यहोवा पर डाल दे पिता परमेश्वर। तो मैं सारी कलेशिया के लोगों का भी बोझ आपके ऊपर डालती खुदावन। फैमिली मेंबर को, अपने अधिक रिश्तेदारों को, सबका बोझ आपके ऊपर डालती प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपकी बांट जो रहे हैं खुदावन, सबका बोझ मैं आपके ऊपर डालती मेरे खुदावन, कि आप भी उन अंधकार से निकालें और अपनी ज्योति की ओर लेकर आए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो भी सत्य को जाने और सत्य को ग्रहण करें, ताकि सत्य उन्हें स्वतंत्र और आजाद करेगा मेरे खुदावन। हमें विश्वास और भरोसा है प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं खुदावन, में लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना, कि सबके लिए आने वाला साल खुशियों भरा साल हो, आशीष और बरकतों से भरा साल हो मेरे खुदावन। मैं सबकी चिंता फिक्र, सबका बोझ आपके ऊपर डालती मेरे खुदा। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जो मैं सारा आदर मैं आपको देती, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती खुदा। मैं जो भी मांगती ऐसी को पवित्र और श्यामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।